नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह की बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सावन का आज दूसरा सोमवार है और आज प्रदोष व्रत के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और ध्रुव योग बन रहा है। इन योग में महादेव और मां पार्वती की पूजा का फल दोगुना हो जाता है। शिव मंदिरों में आज सुबह से श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में बाबा की विशेष पूजा की गई। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंदसौर, उज्जैन, भोपाल, मुंगेली और साथ ही कवर्धा की, जहां पर आप देखेंगे जगह जगह मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। सुबह से ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं और कुछ खास जो बड़े मंदिर हैं वहां पर देखा जा रहा है कि दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। सबसे खास योग बन रहा है और जैसा कि आपको बताया कि सावन का दूसरा सोमवार है ही, यहाँ पर कई सारे योग भी फलदायी साबित होने वाले हैं। तो जबलपुर में प्रदेश की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। मां नर्मदा का जल लेने के लिए कांवड़ियां ग्वारी घाट पहुंच रहे हैं। बारिश के बावजूद हजारों की संख्या में कांवड़ियां नर्मदा का जल लेने पहुंचे हैं। यहां से खमरिया स्थित कैलाश धाम के लिए ये रवाना होंगे। तो ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर कांवड़िए पहुंचे हुए हैं जल लेने के लिए और यहां से कैलाश धाम के लिए सभी कांवड़िए रवाना होंगे। हजारों की संख्या बताई जा रही है। प्रदेश की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा नर्मदा का जल लेकर ग्वारी घाट पहुंचेंगे सभी कांवड़िए और आप देखिए अनोखे अनोखे तरीके के आपको जो मूर्तियां हैं, जो सजावट है वो देखने को मिलेगी। पारंपरिक तरीके से कई लोग अपना पूरा सामान लेकर कांवड़ यात्रा के लिए निकल चुके हैं। ग्वारी घाट से जल लेकर सीधे ये कैलाश धाम के लिए रवाना होने वाले हैं। और चलिए सीधे रुक करेंगे हम जबलपुर से। संवाददाता प्रतीक अवस्थी लाइव जुड़ गए हैं। प्रतीक, देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में यहां पर श्रद्धालु कांवड़िए मौजूद हैं जो कि जल लेने आए हुए हैं और यहां से सीधे ये अपनी यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। देखिए, यात्रा की शुरुआत हो चुकी है रीनू। सीधे आपको वो ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा के दृश्य हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लाखों की संख्या में कांवड़िए यहाँ पर आए हुए हैं। 35 किलोमीटर लंबा सफर ये तय करेंगे और जोश देख सकते हैं। युवा, बुजुर्ग, बच्चे, छोटे बड़े सब इस कांवड़ यात्रा में शामिल हैं। कैलाश धाम मटामर स्थित शिव धाम जा रही है एक कांवड़ यात्रा और लाखों की संख्या में दूर दूर तक करीब 12 किलोमीटर लंबी जो भीड़ है वो नजर आ सकती है, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये कांवड़ यात्रा दर्ज हो चुकी है और कांवड़ियों का उत्साह देखते ही यहाँ पर बन रहा है। तमाम कांवड़िए यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे हम बेशक यहाँ पर रूबरू होने की कोशिश करेंगे। कुछ कांवड़िए जो है हमारे साथ यहाँ पर है। कहाँ से आए हो आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम किसान है। अच्छा, कांवड़ यात्रा में आप शामिल हुए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। 35 किलोमीटर आप लोग पैदल चलेंगे, थकावट तो नहीं लगेगी? नहीं लगेगी। आप बताइए। गोकलपुर से आए हैं। 35 किलोमीटर लंबा सफर तय करेंगे। 35 के 100 किलोमीटर चले जाएंगे। जोरदार जयकारा लगा दीजिए भोलेनाथ। रीनू, देख सकते हैं उत्साह जो है वो चरम पर है। भले ही कितने किलोमीटर लंबा सफर हो, लेकिन कांवड़ियों का उत्साह देखते ही बनता है। दूर दूर तक आप देखेंगे, जितने दूर आप देखेंगे वहां पर कांवड़ियों का ही दृश्य आपको देखने को मिलेगा। पिछली दफा 1,35,000 कांवड़िए शामिल हुए थे और इस बार उसी रिकॉर्ड को तोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। लगभग 2 लाख से अधिक संख्या जो है वो बतलाई जा रही है। सुबह से ही तेज बारिश हो रही है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी कांवड़िए जो है वो इस जुलूस में शामिल है, इस यात्रा में शामिल है और एकाएक कर आगे बढ़ते हुए। रीनू, वाकई में प्रतीक, हमने तस्वीरें देखी, बहुत सुंदर तस्वीरें हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज होने जा रहा है और एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी कह सकते हैं। कांवड़ियों की जो यात्रा शुरू हो चुकी है, बहुत ही सुंदर ये दृश्य देखने को मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल रीनू, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस बार अपने रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश जो है वो इस बार कांवड़ यात्रा समिति द्वारा की गई है। पुनः आपको दृश्य दिखा दूं, यहाँ पर तमाम कांवड़िए नाच गाकर बम भोले की भक्ति में लीन होकर आगे बढ़ रहे हैं। बीच बीच में हमने देखा सुंदर झांकियां भी जो है वो आकर्षण का केंद्र यहाँ पर है। और वाकई जैसा कि मैंने कहा, ये कांवड़ जो है इसमें मां नर्मदा का जल लेकर के तमाम कांवड़िए जा रहे हैं।
बेशक ये जल शायद 200 या 300 मिलीलीटर का होगा, लेकिन इसका महत्व ये कांवड़िए समझते हैं। जब ये जल सीधे जाएगा और कैलाश धाम स्थित भगवान शिव धाम में इस जल को वो अर्पित करेंगे और अभिषेक करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर पालकी में भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा जो है जा रही है। ये पालकी आप देख सकते हैं और बेहद सुंदर दृश्य जो है, वाकई संस्कारधानी शिवमय भक्ति में लीन है रीनू, और अद्भुत नजारा यहाँ देखने को मिलता हुआ। और बिल्कुल, और ये तस्वीरें देखकर ऐसा भी समझ में आ रहा है कि जैसे एक अलग अलग थीम बनी हुई है। जैसे कि जो तस्वीरें जस्ट अभी हमने देखी, जो झांकी देखी, ऐसा लग रहा था बाबा महाकाल का स्वरूप यहाँ पर बिल्कुल विराजमान है प्रतीक। और एक बात है कि इतनी लंबी यात्रा है, इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्र हैं कांवड़िए। व्यवस्थाओं की जानकारी लेना चाहेंगे प्रतीक आपसे, क्योंकि इस दौरान यातायात की व्यवस्था बनाना बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि बड़ी संख्या इनकी काफी। देखिए बिल्कुल रेनू, यातायात के साथ साथ सुरक्षा को लेकर भी चाक चौबंद इंतजाम है। हर 1 किलोमीटर के दायरे में एक एम्बुलेंस चल रही है। तकरीबन 800 की संख्या में जो बल है वो लगाया गया है। एक सुंदर झांकी बहरहाल आप यहाँ पर देखते हुए भगवान भोलेनाथ यहाँ पर मौजूद है। तो बेशक ये तमाम दृश्य जो है उस यात्रा में शामिल है और एकाएक कर यात्रा आगे बढ़ती हुई विशेष होगी। देख सकते हैं एम्बुलेंस भी यहाँ पर आ रही है, जैसा कि मैं बतला ही रहा था। हर 1 किलोमीटर के दायरे में एक एम्बुलेंस भी लगाई गई है ताकि किसी प्रकार की कठिनाई होने पर तत्काल इलाज मुहैया कराया जा सके। 35 किलोमीटर लंबा ये सफर होता है, इसलिए आज से तमाम एहतियात जो है वो प्रशासन बरत रहा है। और ऐतिहासिक यात्रा है, पिछले दफा कोविड के चलते नहीं निकल पाई थी। यही वजह है कि इस बार और भव्य स्वरूप जो है वो निखर कर सामने आ रहा है। दूर दूर तक लगभग 10 मिनट हो चुके हैं हमारी बातचीत को, फिर भी ये भीड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मैंने बताया करीब 12 किलोमीटर लंबी ये भीड़ है और लाखों की संख्या में कांवड़िए यहाँ पर शामिल हुए हैं। हर किसी के हाथ में कांवड़ है, तो समझ सकते हैं कि आखिर कितना महत्व है इस कांवड़ यात्रा का। और संस्कारधानी की ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा दिनों दिन और साल दर साल भव्य होती गई रेनू। और यही वजह है कि न केवल रिकॉर्ड बुक्स में इसका नाम दर्ज हुआ, बल्कि प्रदेश के अन्य शहरों से भी, बल्कि अन्य प्रदेशों से भी जो भक्त हैं वो कांवड़िए के रूप में वेशभूषा धरते हैं और इस कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं। बेशक सावन के सोमवार पर संस्कारधानी शिवमय माहौल में डूबी हुई है और भक्ति भाव से उसमें। वाकई में ये बहुत ही सुंदर तस्वीरें आप दिखा रहे हैं प्रतीक, और ये बहुत बड़ी बात है कि अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ने के लिए एक बार फिर से श्रद्धालु निकल पड़े हैं एक बड़ी यात्रा में। और सबसे बड़ी बात है, उत्साह दोगुना लग रहा है, चेहरे पर बहुत तेज है उत्साह के साथ साथ खुशी बहुत ज्यादा है कि इतनी अच्छी जो रथ यात्रा है, बड़ी भव्य रथ यात्रा जो यात्रा निकल रही है, इसमें सभी लोग शामिल हो पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपको प्रतीक तमाम जानकारी के लिए। तो आप देखिए कि पूरा भक्तिमय पूरा जबलपुर नजर आ रहा है इस वक्त। अलग अलग थीम देखी जा सकती है, अलग अलग झांकियां निकाली जा रही हैं, जिसमें आप भगवान भोलेनाथ के अलग अलग स्वरूप देखने को पाएंगे। और जो कांवड़िए हैं, गजब का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है। और अब बात करेंगे दिल्ली से बड़ी खबर की, जहां पर आज द्रौपदी मुर्मू लेंगी राष्ट्रपति पद की शपथ। जी हां, आज सुबह 10:15 पर संसद के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन शपथ दिलाएंगे और 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति का संबोधन भी होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। तो आज का दिन बहुत ही खास है। आज द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाली हैं। आज सुबह 10:15 पर संसद के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन शपथ दिलाएंगे, 21 तोपों की सलामी होगी और साथ ही शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति का संबोधन भी होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी दिल्ली के लिए रवाना हुए और वे शपथ ग्रहण में शामिल होने वाले हैं। पूरा कार्यक्रम जो है वो संपन्न होगा। जी, तो जो पूरा कार्यक्रम है उसकी पूरी रूपरेखा तय कर ली गई है और आप देखेंगे अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं जब द्रौपदी मुर्मू पहुंची हुई हैं। और देख पाएंगे आप कि शपथ ग्रहण के पहले द्रौपदी मुर्मू तमाम प्रक्रियाएं पूरी करती हुई, और यहां पर दिल्ली की लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। और ये कुछ देर पहले राजघाट पहुंची थी द्रौपदी मुर्मू, जहां पर उन्होंने राष्ट्रपिता को नमन करते हुए नजर आई और यहां के बाद सीधे सेंट्रल हॉल का रुख करेंगी द्रौपदी मुर्मू।
तो 10:15 में सेंट्रल हॉल में पूरा जो कार्यक्रम है, तमाम बड़े लोग मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जो कैबिनेट के सभी सहयोगी हैं वो इस सेरेमनी में मौजूद रहेंगे। क्योंकि ये पूरा कार्यक्रम सेंट्रल हॉल में हो रहा है, तो तमाम जो सांसद होंगे वो इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको शपथ दिलाएंगे, तो तमाम गणमान्य लोग जो हैं मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो द्रौपदी मुर्मू की जो विशेष अतिथि हैं जो उड़ीसा से आई हुई हैं, वो भी यहाँ पर उनके परिवार वाले लोग मौजूद रहेंगे। इनके लिए खास व्यवस्था भी की गई है। तो एक भव्य समारोह, एक ऐतिहासिक समारोह जो है वो आयोजित किया जाएगा और इसका नज़ारा भी आप देखेंगे। ये सबसे बड़ा कह सकते हैं कि फंक्शन, एक कार्यक्रम होगा, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जिस तरीके से देश को 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू शपथ लेने जा रही हैं। लगातार जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जिस दिन से जीत मिली है, देश के कोने कोने पर एक उत्साह का माहौल है। तो देखा आपने, हर जगह उत्साह का माहौल है। साथ ही जो द्रौपदी मुर्मू है उनका पूरा परिवार भी दिल्ली में मौजूद है, जो कि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाला है। उड़ीसा के कुछ खास मेहमान भी पहुंचे हुए उनके शपथ ग्रहण समारोह में। और चलिए अब सीधे हम रुक करेंगे भोपाल का। संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, दिन बहुत खास है, 15वीं राष्ट्रपति भारत देश को आज मिलने वाली हैं। आज द्रौपदी मुर्मू शपथ ग्रहण करेंगी। मध्य प्रदेश के लिहाज से यदि देखा जाए तो ये समझा जा सकता है कि उनको काफी अच्छे वोट मिले, काफी ज्यादा, ना सिर्फ बीजेपी ही बल्कि उनको कई पार्टियों से भी वोट मिले हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से यहाँ जब मतदान हुआ था तो ऐसे में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है वो लगातार ये कह रही थी कि जो कांग्रेस के या दूसरे अन्य दलों के जो विधायक हैं वो अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे, क्योंकि पहला ऐसा मौका है जब अनुसूचित जनजाति वर्ग की एक महिला को देश के सर्वोच्च पद पर बैठने का मौका मिल रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो बीजेपी की बात थी उसको स्वीकार किया कांग्रेस या दूसरे अन्य दलों के लोगों ने, और बड़ी संख्या में द्रौपदी मुर्मू को वोट भी मिले थे। न केवल सत्ता पक्ष के विधायकों के बल्कि 17 वोट जो है वो दूसरे अन्य दलों के विधायकों के भी मिले थे। जिस तरीके से अगर देखा जाए 15वें राष्ट्रपति के तौर पर आज वो शपथ लेने जा रहे हैं। अब से कुछ देर बाद उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा और ऐसे में ये मध्य प्रदेश के लिए भी बेहद खास मौका है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में इस शपथ ग्रहण को लाइव देखा जाएगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल से ही दिल्ली में हैं और आज उनके वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं न केवल देश के लिए बल्कि मध्य प्रदेश के लिए भी एक गौरव का मौका है, क्योंकि एक अनुसूचित जाति वर्ग की महिला देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच रही है। और इससे जिस तरीके से जो आपने कहा कि मध्य प्रदेश के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको अधिक संख्या में यहाँ वोट मिले थे और यहाँ के लोगों में भी एक उत्साह है कि जब वह राष्ट्रपति बनेगी तो कहीं ना कहीं देश के विकास के लिए या ये कहें कि देश के हित के लिए तमाम बड़े जो निर्णय हैं वो उनकी तरफ से होंगे। और मध्य प्रदेश में आज खुशी का माहौल देखा जा रहा है। वाकई में शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो पूरे देश के लिए गर्व की बात है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी। अब अगली खबरों का हम जिक्र करेंगे। बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की। आज से सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल शुरू होने वाली है। सरकारी दफ्तर और स्कूलों में ताले लटकेंगे। 5 दिनों तक चलेगा आंदोलन। 2 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल। 34% महंगाई भत्ता और हाउसिंग अलाउंस की मांग। हड़ताल पर 80 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी संगठन। 25 से 29 जुलाई के बीच चरणबद्ध आंदोलन होगा। पूरे हफ्ते प्रभावित रहेगा सरकारी कामकाज। तो 5 दिनों तक आंदोलन चलने वाला है। सरकारी दफ्तर और स्कूलों में ताले लटके रहेंगे। 34% महंगाई भत्ता और हाउसिंग अलाउंस की मांग कर्मचारी कर रहे हैं। 80 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी संगठन हड़ताल पर हैं। 25 से 29 जुलाई तक का जो समय है ये हड़ताल वाला समय रहेगा और इसके चलते कई सारे सरकारी कामकाज भी प्रभावित होंगे। तो आज से सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल शुरू होने जा रही है। प्रमुख मांगे इनकी और इसके चलते सरकारी दफ्तर और स्कूलों में आपको ताले लटके मिलेंगे। और सीधे रुक करेंगे रायपुर से। ममता लांजीवाल जुड़ गई हैं। ममता, देखा जा रहा है कि सरकारी कर्मचारी आज से आंदोलन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। प्रमुख इनकी मांगे हैं, क्या कुछ मांगे हैं, विस्तार से बताएं। तो शायद ममता तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम फिर से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो आप ये देखिए कि आज से जो हड़ताल शुरू होने जा रही है इससे कामकाज काफी प्रभावित होगा। सरकारी दफ्तरों में कामकाज नहीं हो पाएगा, यहां तक कि स्कूलों में भी आपको ताले लटके मिलेंगे। महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने की ये कर्मचारी मांग कर रहे हैं।
तो 80 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी संगठन 25 से 29 जुलाई के बीच चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। एक बार फिर से हम ममता को रुख करते हैं। ममता, आज से सरकारी कर्मचारी चरणबद्ध आंदोलन हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं और आज से हड़ताल पर चले जाएंगे। जाहिर सी बात है कि इससे बहुत सारा कामकाज प्रभावित होने वाला है। बिल्कुल, देखिए, डीए बढ़ाने की मांग को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। स्कूलों में भी अगले 5 दिनों तक के यही स्थिति रहेगी, तालाबंदी रहेगी। लेकिन जो तमाम टीचर्स हैं उन्होंने चेतावनी दे दी है कि वो कलमबद्ध हड़ताल करेंगे, यानी कि आज से जो अगले 5 दिनों तक के 28 तारीख तक के स्कूलों में भी ताला बंद रहेगा। और न केवल टीचर्स बल्कि बाकी जो कर्मचारी हैं वो भी हड़ताल पर रहेंगे। लगातार डीए बढ़ाने की मांग को लेकर अलग अलग विभाग के कर्मचारी भी प्रोटेस्ट करते रहे हैं। अभी खासतौर पर अगर हम बात करें तो स्कूल शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी हैं वो लामबंद हुए हैं। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में और केंद्रीय कर्मचारियों को 34% डीए दिया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी हैं उन्हें डीए बढ़ाने के बाद भी केवल 22% तक का जो डीए है वो दिया जाता है। और वो मांग कर रहे हैं कि जैसे कि केंद्रीय कर्मचारियों को 34% डीए दिया जाता है और जो वही जो है वो छत्तीसगढ़ में लागू हो रही है। यही वजह है कि इसी की मांग को लेकर अगले 5 दिनों तक के जो छत्तीसगढ़ के स्कूल के टीचर्स हैं और बाकी कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। मध्याह्न भोजन भी इस दौरान बंद रहेगा, क्योंकि बाकी जो कर्मचारी हैं वो भी नहीं आएंगे, यानी कि 5 दिनों तक सरकारी स्कूलों में ताले लटके नजर आएंगे। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका ममता जानकारी के लिए। तो अब 5 दिनों तक स्कूलों में, सरकारी दफ्तरों में आपको ताले लटके नजर आएंगे। अब बात करेंगे आफत की बारिश की। प्रदेश के कई शहरों में लगातार हो रही बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। नदी नाले उफान पर हैं। प्रदेश में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। तवा, नर्मदा, शिप्रा, बेतवा और पार्वती किनारे बाढ़ का खतरा है। पार्वती उफान से है और श्योपुर कोटा हाईवे 30 घंटे से बंद रहा। तो वहीं श्योपुर में अमराल नदी पर बने सोई भीखापुर का रपटा डूब गया। भोपाल में एयरपोर्ट, लालघाटी, ऐशबाग और नारियल खेड़ा समेत कई इलाकों में सड़कों पर 3-3 फीट तक पानी भर गया। कोलांस नदी का पानी भदभदा के आगे सीहोर रोड पर आ गया। भोपाल सीहोर मार्ग पानी उतरने तक बंद रहा। शिवपुरी के मोहिनी सागर और मड़ीखेड़ा बांध के गेट खोलने से सिंध नदी में भी पानी बढ़ गया है। क्वारी नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। खंडवा में इंदिरा सागर बांध के 12 गेट खोलने पड़े। सीहोर के नसरुल्लागंज और रेहटी में भारी बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया। तो आफत की बारिश जारी है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, जहां पर आप देख पाएंगे भोपाल में कई इलाकों में जल जमाव के हालात बन गए हैं और इसके चलते जो डैम है उनके गेट भी खोल दिए गए। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि खाली मैदान तालाब में तब्दील हो चुके हैं। खेतों में पानी भर गया है और इसके चलते जो आम जनजीवन है, जो निचले इलाकों की बस्तियां हैं, उन लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। भोपाल से खबर है, प्रदेश में बारिश का 7 साल का रिकॉर्ड टूटा। जून और जुलाई में 34.74 इंच बारिश हुई है। बारिश के चलते उफान पर नदी नाले, भदभदा और कलियासोत के सभी गेट खोल दिए गए। तो आप ये 2 तस्वीरें देखिए जहां डैम के गेट खोले गए हैं और उसके बाद दूसरी तस्वीर है जहां पर पूरे इलाके में पानी भरा हुआ है। जो कस्बाई इलाके हैं वहां पर भी स्कूलों में, अस्पतालों में, घरों के अंदर पानी भरा हुआ है। और अब बात बैतूल से बड़ी खबर की। आफत बनी बारिश। जिले में रात भर से लगातार बारिश हो रही है। ताप्ती नदी पर बने पारसडोह डैम के 4 गेट 1-1 मीटर तक खोले गए हैं। सुबह 5 बजे खोले गए 4 गेट। ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ा। ताप्ती नदी पर बने एनीकट के 3 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए न्यूज 18 पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बारिश अब आफत बन गई है। जिले में रात भर से लगातार बारिश हो रही है और इसके चलते पारसडोह डैम के 4 गेट 1-1 मीटर तक खोल दिए गए हैं। नजारा देखकर आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति बनी होगी। लबालब पूरा पानी भरा हुआ है, डैम पूरे भर चुके हैं और औसत से ज्यादा बारिश हो चुकी है।
बात श्योपुर से बड़ी खबर की। मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। रात भर से हो रही बारिश, पार्वती नदी का फिर जलस्तर बढ़ा। खतरे के निशान से ऊपर पहुंची पार्वती नदी। श्योपुर का कोटा, इटावा और खतौली से संपर्क कट गया है। नदी के दोनों किनारों पर थमे हुए हैं वाहनों के पहिए, तो यात्री और वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है। शिवपुरी में बेतवा नदी में अचानक उफान आने के चलते नदी के टापू पर 2 चरवाहे फंस गए। दोनों चरवाहे रोजाना की तरह नदी में जानवरों को चराने के लिए गए थे और तभी अचानक से नदी में पानी का जलस्तर बढ़ने लगा और दोनों चरवाहे नदी में फंस गए। ग्रामीणों ने जब दोनों को फंसे देखा तो तत्काल इसकी सूचना बामोरकाल पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को मदद की और रेस्क्यू करने की कोशिश की गई, लेकिन रात ज्यादा हो जाने के चलते उनका रेस्क्यू नहीं हो पाया। लिहाजा आज सुबह दोनों को रेस्क्यू कर वहां से बाहर निकाला गया। की जानकारी हमें कल शाम को लग गई थी 5 बजे के आसपास। फिर हम लोग यहाँ पर आ गए थे टीम को लेकर अपनी थाने की, और उसके बाद पानी अधिक था तो शिवपुरी हमने फ़ोन कर दिया था, कंट्रोल रूम को बताया, वरिष्ठ अधिकारियों को बताया, तो जो शिवपुरी से एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम है वो आ गई थी। और उनको थोड़ा रात में समय हो गया था, 9 बजे के आसपास अंधेरा अधिक होने से और पानी में बहाव तेज़ था, इसलिए रात को रेस्क्यू नहीं हो पाया था। इसलिए अभी सुबह रेस्क्यू करके उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। और ग्वालियर से खबर है, जहां पर बारिश में बढ़े सांप काटने के मामले। जी हां, 24 घंटे में 10 मामले सामने आए हैं। 5 लोगों की हालत काफी गंभीर है, जयरोग अस्पताल में भर्ती हैं। 10 दिन में 11 बच्चों को सांप ने काटा। जुलाई में 2 बच्चों सहित 5 लोगों की मौत हो चुकी है और सांप काटने के मामले बहुत तेजी से बढ़े। आप देखेंगे कि घरों के अंदर सांप घुस भी रहे हैं। बारिश के दिनों में ऐसी घटनाएं बढ़ जाती हैं। 24 घंटे में 10 मामले सामने आए हैं। खबर धमतरी से, जहां पर गंगरेल बांध के 2 गेट बंद किए गए। 4 गेट से 5000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। 50% से ज्यादा भरे सोंढूर और दुधावा बांध। मुरुम सिल्ली बांध 70% भरा। 15 जून से अब तक 25 इंच बारिश दर्ज की गई है। तो बड़ी खबर है धमतरी से, जहां पर गंगरेल बांध के 2 गेट बंद किए गए। 4 गेट से 5000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। 50% से ज्यादा भरी सोंढूर और दुधावा बांध। मुरुम सिल्ली बांध 70% भरा। 15 जून से अब तक 25 इंच बारिश दर्ज हो चुकी है। खबर जबलपुर से है, जहां पर 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई आज होने वाली है। चीफ जस्टिस द्वारा गठित स्पेशल बेंच करेगी मामले पर सुनवाई। 23 जून को हुई थी पिछली सुनवाई। 27% ओबीसी आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में दायर 63 याचिकाओं पर होगी सुनवाई। जस्टिस शील नागो के डिवीजन बेंच करेगी मामले पर सुनवाई। तो 30 जून को आखिरी सुनवाई हुई थी और आज एक बार फिर से सुनवाई होने जा रही है। ओबीसी आरक्षण को लेकर अहम सुनवाई आज होने वाली है। भोपाल से खबर है, एमपी में लागू होगा किराएदारी अधिनियम 2022। मकान मालिक और किराएदार के बीच होगा कानूनी अनुबंध। घर किराए पर लेने से पहले देना होगा 2 महीने का किराया एडवांस। कलेक्टर को भेजा गया ड्राफ्ट, जल्द ही कैबिनेट में मुहर भी लगेगी। और अब दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। दिल्ली में आज सुबह की मुलाकात, कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो ये कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की। जैसा कि आपको मालूम है कि आज दूसरा दिन है दिल्ली दौरे का सीएम का, और इस दौरान उन्होंने मुलाकात करते हुए कई सारे मुद्दों को लेकर बातचीत भी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात काफी खास रही। सुबह मुलाकात हुई थी, जहां पर कई मुद्दों को लेकर बातचीत भी हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।